तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद से बढ़कर अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम काम और समय के कुछ एडवांस सवालों को करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक सवाल किए हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। काम और समय करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो। और ये है थोड़े से कठिन सवाल हैं, जो थोड़े से टफ टाइप के। अक्सर इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि किस तरह के सवाल हैं। तो हम सवाल पे आते हैं। आज के सवाल कहता है 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 15 औरतें इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 आदमी तथा 15 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये आप लोगों को पूछा गया है। आप लोग वीडियो को रोक कर भी एक बार सवाल को पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो देखिए, इस तरह के सवाल मैं इस चैनल पर पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा और बेसिक से सिखाते हुए आप लोगों को चलूँगा। अगर आपको आता है तो मत देखिए, और फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कुछ नया ज़रूर सीखिएगा, आप देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम ख़राब कर दिया, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाऊँगा, पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखिए, अब आते हैं 10 आदमी, ठीक है, एम से मेन को आदमी समझना। 10 आदमी मिलकर कार्य को करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। डे से दिन समझना। 10 आदमी मिलकर एक कार्य को करते हैं 15 दिन में। मतलब कुल कितने आदमी कार्य किए इसके लिए? एक दिन में 10 आदमी, तो 15 दिन में 15 दहम 150, ठीक है। गुणा करा सकते हैं, 10 गुणा 15 या 15 गुणा 10, आप जैसे भी कराइए। कितना आएगा? 150 आएगा। एक दिन में अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 15 दिन में 15 दहम 150, कुल मिला के 150 आदमी काम किए। अगर ये 150 आदमी मिलकर एक ही दिन काम करेंगे तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, ये आदमी के लिए हो गया। दूसरा शर्त कहता है, ये है कि 15 औरतें मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 15 वोमेन, डब्ल्यू से वोमेन समझिएगा, 15 वोमेन या 15 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में, 12 डे, ठीक है। 12 डे में समाप्त कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 15 औरतें रोज की रोज 12 दिनों तक लगातार कार्य किए तो कुल कितनी औरतें हो गए? 15 12 में 180, 12 का 15 से गुणा कराइए, ये हो जाता है 180 औरतें। मतलब 180 औरतें अगर एक ही दिन काम करें तो ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा एक दिन में। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि 10 आदमी, मतलब पूछा ये है कि 10 आदमी 10 मेन और 15 औरतें, मतलब 10 मेन्स एंड 15 वोमेन्स मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप थोड़ा बेसिक समझिए। यहाँ पे देखिए, कुल मिला के 150 आदमी उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं या तो 180 औरतें उस कार्य को समाप्त कर सकती हैं। तो 150 आदमियों का काम और 180 औरतों का काम दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं 150 मेंस का काम बराबर 180 वोमेंस का काम। ये मैं आपको एकदम स्लोली समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। 150 आदमियों के काम जो है 180 औरतों के काम के बराबर है। मतलब आदमियों का काम करने की क्षमता औरतों के काम करने की क्षमता से कहीं ज़्यादा है, तभी ना 150 आदमी मिलकर 180 औरतों का काम कर ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये देखिए, 150 आदमी मिलकर 180 औरतों का काम करते हैं तो एक आदमी के कार्य करने की क्षमता कितनी औरतों के बराबर है, ये हम निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आदमी का निकाल रहे हैं तो हमें एक एम या एक आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी हो गया, एक आदमी बराबर कैसे करेंगे, ये 180 इधर है, 180 वोमेन, उसमें से हम इधर के 150 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो उससे एक आदमी के कार्य करने की क्षमता निकल जाएगी। कैसे करेंगे, ये शून्य लास्ट ऊपर नीचे काट दिए, फिर 3 पंचे 15,
और 3 छक्के 18, तो कितना आया 6/5। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक आदमी है, ठीक है, ये कितने औरतों के बराबर काम कर ले रहा है, 6/5 औरतों के बराबर काम कर ले रहा है। आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये भी निकाल के दिखाता हूँ कि एक औरत की काम करने की क्षमता क्या है। तो एक औरत की काम करने की क्षमता बराबर क्या है, ये 150 मेन है, इसमें इनकी संख्या का भाग कर देंगे तो कितना होगा, ये 0 0 कट जाएगा और ये 3 से 3 छक्के 18 और ये 3 से 3 पंचे 15। मतलब यहाँ पे आ गया एक वोमेन अर्थात एक औरत के कार्य करने की क्षमता जो है 5/6 मेंस के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये दोनों संबंध निकाल लिए कि एक आदमी के कार्य करने की क्षमता 6/5 वोमेन और एक औरत की कार्य करने की क्षमता 5/6 मेंस। हमने यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है 10 आदमी और 15 औरत मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये 10 आदमी और 15 औरतें हैं, हमें इसको या तो सबको आदमी के रूप में कन्वर्ट करना है या तो सबको औरत के रूप में कन्वर्ट करना है। और ये काम आप इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ एक आदमी बराबर कितना औरत और एक औरत बराबर कितना आदमी होगा ये दोनों आपको निकाल के दिखा दिया है। देखिए 10 आदमी प्लस 15 औरत, इस पूरे को हमें औरत में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 10 आदमी है, इसको औरत के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो एक आदमी कितने औरत के रूप में काम कर सकता है, 6/5 के रूप में। तो 10 आदमी कितने औरत के रूप में काम करेंगे, तो 10 गुणा ये 6/5 औरत है तो इसमें हम 6/5 का गुणा करा देंगे। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10। इस तरह से हम कह सकते हैं 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12, आप जैसे भी समझ लीजिए। तो 10 आदमी बराबर 12 औरतों के बराबर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 आदमी को मैंने 12 औरत के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो चूंकि 10 आदमी और 15 औरत थे तो 10 आदमी को हमने 12 औरत के रूप में कन्वर्ट कर लिए। तो 10 आदमी की जगह हम अब 12 औरत लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 आदमी जो है वो 12 औरत और प्लस ऑलरेडी 15 औरत उसमें से दिया हुआ है। तो कुल मिला के 12 और 15 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 15 और 12 27 औरतें। 27 औरतें हो गए। ठीक है, तो ये जो आदमी था हमने इसको कन्वर्ट करके औरत में बदल लिया तो 10 आदमी और 15 औरत जो है वो 27 औरतों के बराबर हो गए। अब 27 औरत मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो देखिए 180 औरतें, ठीक है, वोमेन्स 180 औरतें, 180 औरतें अगर किसी कार्य को पूरा कर सकती हैं तो हमें उसको 27 औरतों से भाग करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 180 है, 180 औरतें, उसको हम ये जो 27 औरतें हैं उससे हम भाग कर लेंगे, ये औरत से औरत कट जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 से काट देंगे तो 9 × 27 और 9 दूना 18 और ये 0 बार, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 20/3 दिन में। अब 20/3, अब 20 में हम फिर से 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, मतलब 6 सही, और शेष फल कितना बचेगा, 2। 20 में से 18 घटेगा तो 2 बचेगा, उस शेष फल को ऊपर में रख लेंगे और 3 का भाग कर रहे हैं वो 3 हर में ही रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 6 सही 2/3 दिन में या 6.2/3 दिन में कुल काम को कर लिया जाएगा। कितनी मिलकर, 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर 6 सही 2/3 या 6.2/3 दिन में काम पूरा कर लेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। और चूंकि वीडियो बड़ा हो गया इसलिए मैं दूसरा सवाल आज नहीं कराऊंगा और इसके कुछ और सवाल जो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स।